It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको माय डियर स्टूडेंट पता है कि आज हमारा 10th क्लास का थर्ड लेक्चर है और वो लेक्चर नेम है लॉ ऑफ मैथ एक्शन। सबसे पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। दूसरा, इसके अलावा जो है आप लाइक भी और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। चलें बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किसने डिस्क्राइब किया था, किसने बनाया था? तो 1869 जो है 1869 में गुलबर्ग और वेग, ये दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वेग। इन्होंने ये लॉ पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के मुताबिक any of a substance of a rate of reaction is directly proportional to a active mass। यानी किसी शे के रिएक्ट करने का रेट उस एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड रिएक्शन ऑफ अ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अ एक्टिव मास। और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मैथ एक्शन। ये कहलाता है बेटा लॉ ऑफ मैथ एक्शन। फिर उसके बाद वो कहता है लॉ ऑफ मैथ एक्शन में कहता है कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन में इसके यूनिट्स क्या हैं आपने बताना है। लॉ ऑफ मैथ एक्शन के जो यूनिट्स हैं वो है बेटा मोल डेसीमीटर पर क्यूब। मोल डेसीमीटर पर क्यूब इसके यूनिट होते हैं। और उसके बाद आपसे अगर वो क्वेश्चन करे एग्जामिनर कि इसे किससे जाहिर किया जाता है लॉ ऑफ मैथ एक्शन को, तो आपने बताना लॉ ऑफ मैथ एक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए जाहिर किया जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है। स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं बेटा जो बड़ी ब्रैकेट में लिखी जाए उसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपका सिंपल अगर आपसे पूछे डिफाइन लॉ ऑफ मैथ एक्शन, लॉ ऑफ मैथ एक्शन की तारीफ करें, तो सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन से पहले से आपने बताना है कि किसने इसे दरियाफ्त किया था। तो ये गुलबर्ग और वेग दो साइंटिस्ट थे, उसने 1869 में ये दरियाफ्त किया था। अगर एमसीक्यूज में आए लॉ ऑफ मैथ एक्शन को किसने दरियाफ्त किया था, तो आपने बताना है गुलबर्ग और वेग ने दरियाफ्त किया था। फिर उसके बाद अगर वो पूछे कब दरियाफ्त किया था, तो आपने बताना है 1869 में। और उसके बाद अगर वो पूछे आपसे कि एक्टिव मास के जो है यूनिट्स क्या होते हैं, एक्टिव मास के जो यूनिट है वो क्या होते हैं, तो आपने बताना है एक्टिव मास का जो यूनिट है वो क्या है बेटा मोल डेसीमीटर पर क्यूब होता है। ये एमसीक्यूज है छोटे छोटे। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जामिनर अगर पूछे आपसे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को किससे जाहिर किया जाता है, तो आपने बताना उसे स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए जाहिर किया जाता है उनकी वैल्यूज को। चलिए अब हम देखते हैं बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है वो आज हम इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं बेटा। ये आपके जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं, लाहौर बोर्ड है, इस्लामाबाद है, फेडरल जिसे हम बोलते हैं वो है, रावलपिंडी है, जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें ये मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की तारीफ करें, डिफाइन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन द जनरल एक्सप्रेशन। उसकी जनरल एक्सप्रेशन की मदद से उसकी वजाहत करें। चलिए देखिए बेटा ये जनरल एक्सप्रेशन हम डिस्कस करने लगे हैं। ये A प्लस बी ये हमारे क्या है बेटा रिएक्टेंट है जो कि जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल है, ये फॉर एग्जांपल किया हुआ है। रेट ऑफ बेटा ये फॉरवर्ड है और ये रेट ऑफ रिवर्स है। C प्लस D ये आ गया आपका प्रोडक्ट, यानी ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बने प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से दोबारा क्या बने बेटा रिएक्टेंट बने। ये हमारी एक जनरल एक्सप्रेशन है। तो इन्हें हमें क्या करेंगे, अब डेफिनेशन हमारी दो डेफिनेशन हमने बताई थी। पहली डेफिनेशन ये बताई थी कि किसी शे के रिएक्ट करने का रेट उस एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये कौन सा है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं। फिर उसके बाद वो कहता है किसी रिएक्शन का रेट, यानी जो चीज आपकी प्रोडक्ट बनी वो उसके एक्टिव मास के क्या होगी बेटा हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यही हम डेफिनेशन यहां पे लिखने लगे हैं बेटा। A, B and C where A, B and C and D are called general expression। A, B, C और जो D है ये हमारे क्या है बेटा जनरल एक्सप्रेशन है। अब इन्हें क्या करेंगे बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए जाहिर करेंगे और डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन क्या बताई थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ B। यानी ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, उर्दू में आप लिख सकते हो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्यों हमने ये ए और बी लिखा है, क्योंकि हम बताते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आपके रिएक्टेंट है बेटा, ये आपका क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब खत्म करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा, कांस्टेंट यूज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं KF। where KF means constant of forward reaction। KF का मतलब होता है कांस्टेंट है किसका भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। और ये एज इट इज आ जाएगा बेटा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ B। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं बेटा, ये सेम है ऐसे ही आएगा RF। R मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड, F मींस क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब चलें अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड हमने बताया था किसी रिएक्शन का रेट, किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के हासिल ज़रब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्शन का रेट हमने ये R लिखा बेटा, और उसके बाद कौन सा है भाई, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बेटा RR। R का मतलब क्या है, रेट है, और स्मॉल r का मतलब क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन ये वाला होगा बेटा, रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, उसके किसी रिएक्शन का रेट, रिएक्ट करने वाली, ये हमारा रिएक्शन का रेट है, और रिएक्ट करने वाली जो चीजें बन रही है, जो प्रोडक्ट बनी, उसके क्या होगा बेटा, वो हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बेटा यहाँ पे C एंड D है, तो यहाँ पे आपने लिखना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ C एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ D। ये इसका आ गया बेटा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। इसी तरह से सेम है, हमने क्या करना है, where C and D are called general expression of reverse reaction। C और D जो है वो क्या होता है बेटा, एक जनरल एक्सप्रेशन है, और किसकी है बेटा, रिवर्स रिएक्शन की। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमें यहाँ पे हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया, तो प्रोपोर्शनलिटी को जब खत्म करेंगे तो उसके लिए कांस्टेंट यूज किया, और वो किसका कांस्टेंट था, फॉरवर्ड रिएक्शन का था, तो इसलिए हमने KF यूज किया। इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन के जब कोएफिशिएंट जो है, ये प्रोपोर्शनलिटी सॉरी, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम खत्म करेंगे तो उसके लिए हम कांस्टेंट यूज करेंगे। ये कांस्टेंट होगा बेटा R इज इक्वल टू KR into C and D, where K का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, और R मींस क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट। इन इस इक्वेशन को हम दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या हो जाती है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, मसवात नंबर 2 हो जाती है। अब उसके बाद हमारा जो इक्विलिब्रियम है, बाय डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कहते हैं बेटा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होता है बेटा, बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, मुखालिफ सिमत में होता है। ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम की तारीफ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की तारीफ के मुताबिक, वो हमने पीछे पढ़ी है केमिकल इक्विलिब्रियम की तारीफ, कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट, ये आपका फॉरवर्ड है बेटा, और ये रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर, लेकिन क्या होता है बेटा, मुखालिफ सिमत में हो, तो ये हालत क्या कहलाती है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सेम है, हम यहीं पे यही चीज लिखेंगे बेटा। हमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड कौन सा है बेटा आपका, ये वाला है KF into A into B, और जो रेट ऑफ रिवर्स है वो कौन सा है, KR। K मींस कांस्टेंट, R मींस रिवर्स, और C एंड D स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए। याद रखिएगा बेटा, जब हम जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं तो हमने ये बात की है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ तो हमने क्या किया, जमा किया है, लेकिन जब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या कहा है, किसी शे के रिएक्ट करने के रेट उस एक्टिव मास के हासिल ज़रब के, हासिल ज़रब से यहीं से मुराद ये चीज होती है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे दरमियान में आपने प्लस नहीं लिखना, ये स्टार्ट में प्लस है, लेकिन डेफिनेशन जो है लॉ ऑफ मास सेक्शन की, वो ये कहते हैं कि किसी शे के रिएक्ट करने का रेट उस एक्टिव मास के हासिल ज़रब के, हासिल ज़रब हो रही है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, हासिल ज़रब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हमें क्या किया बेटा, दरमियान में प्लस नहीं लगाया, मल्टीप्लाई किया है। तो उसके बाद हमें क्या कहते हैं बेटा, दोनों के क्या किया, बराबर किया। अब दोनों इक्वेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड आपने क्या लिया बेटा, KF into A into B, एंड रेट ऑफ रिवर्स क्या लिया हुआ, KR C into D। तो चलिए यहाँ पे यही इक्वेशन हम लिखेंगे बेटा, KF
एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए बेटा एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी बराबर होता है के आर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी। अब देखिए बेटा ये दो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, हमें सिर्फ एक कांस्टेंट बनाना है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो के आर है, ये जो के आर है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इधर देखिए बेटा ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आगे डिवाइड हो जाती है। जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है, ये मैथ के रूल है। और अगर जो चीज डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेटा यहाँ पे हम यही काम करने लगे हैं कि एफ ओवर के आर ये एक कांस्टेंट बन जाएगा इज इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी आ गया बेटा, डिवाइड बाय ये वाली टर्म, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी। ये आपका क्या है बेटा, इस कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का रेट है। तो हमें कहा केमिकल इक्विलिब्रियम की तारीफ बताई, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स है। तो हम बताते हैं कि कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड and constant of reverse यानी the ratio of constant of forward and constant of reverse is called chemical equilibrium constant, जिसे हम बोलते हैं Kc। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम Kc। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम Kc इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे Kc, ये बराबर होता है, यहाँ पे ये रीजन भी दे देनी है साथ, ये स्पेस नहीं थी, जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ। तो ये जो स्पेस लिखे इसका मतलब होता है सिंस, यानी इसकी रीजन दे रहे हैं। किसकी रीजन भाई, Kf और Kr जो है वो किसके बराबर होता है, Kc के बराबर होता है। तो यहाँ पे सॉरी Kr, तो देखिए बेटा Kf और Kr जो ये वाली जो टर्म है उसकी जगह मैं यहाँ पे Kc लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दो फार्मूले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए है। तो यहाँ पे बेटा मैं Kc बराबर है इस वाली इक्वेशन में, इस वाली जो इक्वेशन है इसमें मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, तीसरी इक्वेशन बोल देते हैं, थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में मैंने क्या किया, Kf और Kr की जगह Kc पुट कर दिया, ये Kc, और उसके बाद से मेरा वही प्रोडक्ट आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ C एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ D डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ B। ये आपका क्या कहलाता है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन इनटू जनरल एक्सप्रेशन। ये आपका बेटा जनरल एक्सप्रेशन के मुताबिक लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये इसके यूजेस क्या हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम के अंदर बेटा वो दे दे H2 प्लस I2 रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स 2HI, तो इसका अगर वो पूछे आपसे इसके इस्तेमालात क्या होते हैं, कहां पे यूज होता है, जो हमें ये इक्वेशन बनाई, ये जनरल एक्सप्रेशन बनाई, इसका यूज कहां पे है, कहां पे इस्तेमाल होता है, तो हम ये बता सकते हैं। तो अगर कोई एग्जाम के अंदर ये इक्वेशन देगा तो आपसे वो कहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इसका Kc निकालें। तो Kc निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो ऊपर आएगी, जो आपके रिएक्टेंट होंगे वो आपके क्या होंगे बेटा, नीचे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो Kc है वो ये बात प्रूफ करता है, ये बात साबित करता है कि जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आपके ऊपर होते हैं और जो आपके रिएक्टेंट है वो क्या होंगे, नीचे होंगे, क्योंकि हमें बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो यहाँ पे ये बताया Kf इज इनटू A इनटू B। जो A इनटू B है ये हमारे क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। तो Kc जब हम इसका निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन का Kc निकालेंगे, तो वो हमारे लिए हमें पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था, Kc बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, यानी द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट इज कॉल्ड Kc। तो हम यहाँ पे इसका Kc सिंपलीफाई कर सकते हैं बेटा, सिंपल सा निकाल सकते हैं। Kc बराबर होता है HI, जो यहाँ पे कोई भी चीज होगी कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में तब्दील हो जाएगा। ये हम कल इंशाल्लाह इसका सेकंड लेक्चर यही करेंगे। और ये साथ H2 ये रिएक्टेंट है, ये नीचे आ गए, ऐसे ही ये I2 ये भी नीचे आ गया, जैसे यहाँ पे हमने किया था बेटा A प्लस B जो है, इसी तरह से यहाँ पे H2 प्लस I2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहे हैं। जब हम इसका Kc निकालेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएंगे बेटा, नीचे डिवाइड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया A इंटू B किया है, ऐसे ही यहाँ पे H2 एंड I2 यानी हाइड्रोजन और आयोडीन का। ये सिंपल अगर आपसे एग्जाम में पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये बोर्ड लाहौर बोर्ड में भी आते हैं, जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं, ऑल पंजाब बोर्ड्स में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएं, उसका Kc निकालें। Kc निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन
क्वेश्चन देगा तो आपने उसका केसी निकालना है। केसी कैसे निकालना है? प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज ऊपर होंगी और जो रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा नीचे होंगे। ये है आपका बेटा, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के आज एक्सप्लेनेशन है। अब तो समझ बेटा आपको आ रही ओके, आपको समझ आई है इस चीज की। तो बेटा उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह तमाम बच्चों को ये मेरा आज का जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो कोशिश कीजिएगा बेटा, ये जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसे मुबश्शिर टीच के नाम से जो मैंने बनाया है, इसे आप लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा और साथ मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि मैं इसमें क्या कोई चीज आपको अगर कोई चीज की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।